अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक है। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। हाँ जी, ऐ साडा रिएक्शन। मैंने कहा रात को गर्मी में बैठते हैं। अच्छा, मैं पहली बात यहाँ पे अपने बहन भाइयों को बता दूँ कि कई बहन भाई कहते, एक सिस्टर है उनका कमेंट आया कि टिड्डी की आवाज़ आती। टिड्डी नहीं, ये कूलर पंखे हमारे रात को दो चल रहे होते। पहली दफ़ा तो मुझे भी यही लगा कि टिड्डी की आवाज़ कहाँ से आ रही, लेकिन वो टिड्डी नहीं थी। ठीक है, तो वो ना कूलर पंखे चलते हैं रात को, दो कूलर पंखे, इसलिए। तो चलें जी, बात करते हैं जी सदका टाउन हाईवे भिकारिस्तान। इतने बुक्के बता नहीं सकते। ए देखो हंसो बिल्ली भी गुजर गई। ए भी बिल्लियां तो चतियां पाते ने, फिर कहते हैं कि हमने जो है ना हम तो किसी की वीडियो देखते हैं जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, मुझे फिर समझ नहीं आती कि इनके रात को ख्वाब में आकर कोई इन्हें डराता है, इन्हें धमकाता है या बताता है कि तुम्हारे खिलाफ वीडियो लगी। इनकी हर वीडियो में यही पॉइंट होता है, हमारे खिलाफ वीडियो लगती हैं। ठीक है, अब तो हम उनसे करोड़ों रुपया कमा चुके होते, तो चाचा तो करोड़ों रुपया कमाने की कोशिश तो कर। वैसे तो बीवी नू लिटा के, बीवी नू लम्या पा के ਉਹਦੀ मत मार मार के तूने इतने डॉलर कमा लिए, अभी तेरे में कमी है। ठीक है, फिर तू कहता है अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल देता है, और फिर टेमो ये रिज़्क़ हलाल नहीं है, जो झूठ की कमाई होती है। सच की बुनियाद पे व्लॉग बनाओ ना, पता तो जब चले। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मुंशी भैया साहब की, क्योंकि मुंशी भैया साहब पधारे हैं आजकल कहाँ पे, सदका टाउन में। देखे बहन भाइयों, अब आप खुद ही सोचे। उसकी जड़ी वो बेबी है ना, कुटके दी और डोई जी, उसका मैंने फेस रिवेल बहुत पहले कर दिया था। इन्होंने उसका फेस रिवेल अब किया, लेकिन उसके फेस रिवेल का फायदा किसको हुआ, इन सबको हुआ, क्योंकि अब सब कैमरा लेके पहुंचे होते हैं मुंशी के घर। लेकिन अगर देखा जाए तो रोज़ाना जब वीडियो बनती है तो ब्रांड वहाँ पे जाता है चस्के लेने के लिए उसकी बीवी पे, लेकिन किस चीज़ की जी, उसके हमेशा उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है। अगर नहीं यकीन आता तो इसकी वीडियोस में खुद देख ले। ठीक है, तो वो कहता है चलो मेरी इधर भी कोई दान कर ले, लेकिन ना डड्डू चाचे तो खुद मेकअप करके सामने आ गए। वो कहता है सवाब दा काम है, सवाब है। तो पता नहीं बहन भाई, फिर वो कहता है घर के बीच में औरत रह के मेकअप करे ना तो वो सवाब है, बाहर जाके अगर वो मेकअप करके दिखाए तो वो गुनाह है। और फिट्टे मुँह तेरी जिंदगी पे और लाख लानत तेरे पैदा होने पे, शीदे मुसल्ले की औलाद। ठीक है, फिर तो कहता हम चाचा नूर देने की औलाद है। नूर वो है जरा रातों को आता था चाचा नूर जी, ओ नूर दीन की औलाद है। लेकिन सवाब घर के अंदर। अब मैं हैरान हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया तो फिर इनके बाप का है ना, यूट्यूब जो है ना इनके बाप की जागीर है, इनके घर की जागीर है। यूट्यूब इनके घर का, क्योंकि इसीलिए घर में रह के मेकअप कर सकती है, वो दिखा सकती है, बाहर निकल के नहीं। अब मैं बताऊँ बाहर निकल के क्यों नहीं, अगर वो घर से बाहर कचरा फेंकने निकलेगी, पाइप से पानी मारने निकलेगी, तो फिर ठरकी ठरकोले जिनके घरों में आने जाने बंद हो गए, खासकर जैन भैया साहब, वो भी तो देख लेंगे ना, वो भी देख लेगा। वो कहेगा आहा मैं तेनू वेख्या, वो कहेगा मैं तेरा मुख तकिया, वो कहेगा मैं तेरा मुख तकिया। लेकिन ये फिर दोनों का मुख तकेगा, फिर इसको आएगा गुच्छा, फिर ये जब गुच्छा करेगा तो फिर ये डंडा उठाएगा, फिर ये बीवी की लिटरेशन शुरू कर देगा। ये इनकी फैमिली व्लॉगिंग। ठीक है, घर में रह के मेकअप कर डड्डू चार्जर जी, ताकि वो तुझे ऑन कैमरा अपने मोबाइल से तो देख सके जी, क्योंकि तुझे सिर्फ व्लॉग में देख सके, वैसे नज़र ना उठे उसकी, वैसे तुझे ना देखे वो सदका टाउन वाले। लेकिन मुंशी भैया ठीक है, क्योंकि तेरे मामे ने तो खोला हुआ दीन का दर्स, लेकिन इसको दीन के दर्स में ये नहीं पता कि जैसे मैं भी लिपस्टिक लगा के बैठी हूँ तो भाई मुझे पूरी दुनिया देख रही है, तो गुनाह है, मैं सवाब कमा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन वो बीवी दे अंग नंग दिखा के कहते हैं सवाब है, घर में रह के बीवी नंगी होके फिरे सवाब है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यूट्यूब इनके बाप की जागीर है, यूट्यूब का ये साला है जो कि इनको घर में बैठ के सब कुछ होता है। वो कहते हैं फिर वो कहते हैं माँ सदके जाए प्यो डस के जाए,
पूरी आवाम लानता हो पाए, लेकिन लानतों के तलब गाल तो तुम रहते हो उस टाइम। लेकिन तुमसे जलेगा कौन? तुम्हारी हराम की कमाई से। फिर दूसरी बात मुंशी भैया, तेरे मामा जो है ना, वो किसी को यहाँ पर टिकने नहीं देता जी। पहले उसमें इसकी सासू अम्मा आई थी, सदाबहार बीबी, चाचा फजलो, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से उधर एडे 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 उस बेचारे के न्याणे थे। वो भी बेचारा यतीम मस्कीन गरीब, वो भी मैं कह रही हूँ कि बता नहीं सकती मैं आप लोगों को कि भीख मंगा, ठीक है। फिर इसने उसको भी निकाल दिया, उसने भी कि दोनों मियाँ बीवी ने वीडियो लगाई। नबीला आई, वो भी बेइज्जत होके चली गई, ठीक है। काका अब तेरे व्यूज चंगे आ रहे हैं, तू भी बेइज्जत होके जाएगा यहाँ से। कुछ घर की भी रखवाली रख, कुछ आगे की भी सोच। ऐ ना होवे कि सदका टाउन वाले फिर हथ ते सेक ही लेंदे ने ना, बलदी अग थे। और मुंशी जा से मैंने तुझे बात की है, समझ जा, बड़े बड़े समझ जाते हैं। बल्कि मुंशी के भी तो छोटे छोटे, बेचारा वो भी इज्जत करके आया, मुंशी के भी छोटे 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 बहन भाई हैं, क्योंकि फिर एडा सा उसका भी आ जाएगा, छोटा जया सोना जया मनमोना जया। तो यूके वालों जो इसको बोरे भेजे, जो इसको गिफ्ट भेजे, तो आगे डिलीवरी के पैसे भी भेजना। लेकिन एक काम जरूर किया करो, जब इनको बोरे पार्सल कराते हो तो उसमें फैमिली प्लानिंग के कुछ पैकेट रख दिया करो कि इनको कहा करो कि उस पर अमल करें। क्यों ऐसे जाल पूरा बताई जाते ने, ठीक है। कुछ होवे न होवे नवा न्याणा ते आवे, ठीक हो गया, ठीक है। अगर मुंशी बात बुरी लगे तो कोई नहीं, चीनी खा लेना, हजम कर लेना, कड़वी लगे तो। लेकिन क्यों, तेरे मामे की सच्चाई वो तो दुनिया भी देख रही है और मैंने भी आगाह कर दी है, क्योंकि आजकल तेरा मामा फुदक के वहां जाता है और सबकी चेक करके आता है, क्योंकि वो अपनी बीवी को कहता होता है आजा फलां की चेक करके हैं, आजा फलां की चेक करके, फिर वो सारियों की चेक करके आता है। अब रहेगी तेरी बीवी, अब उसे चेक करने वो रोजाना पहुंचा होता है, ठीक है। मैंने तुझे पहले ही बता दिया, आगे दुनिया के धी पुत्र सियाने बहन भाइयों, तुसी आप सियाने हो। लेकिन वो मुंह चुई ते टेढ़े खुई जिसका फेस रिवेल अब किया, उसका मैंने 6 महीने पहले फेस रिवेल कर दिया था। और रही बात डड्डू चार्जर, जब बात कर रही मैं रोजाना नहाती हूँ, खैर अब क्या कह सकते हैं, नहा भी सकती है बेचारी, डेली वो दिन में 10-10 दफा भी नहा सकती है। और जो कहते हैं ना, ये इसका खास बैंड जो कि ये टुल्लू, ये कहते हैं कि दुनिया हमसे जलती है और तेरे ज़कात फितराने के पैसों पे कौन जलेगा। फिर तो कहता है मुझे 15 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, मैं वो मकान बेचूं, मैंने अपनी गाड़ियाँ बेची, मैं प्रॉफिट से मकान नहीं बेच रहा, मेरे पास सब कुछ दिए। तो एक काम कर, अपने पूरे सदका टाउन की छोन से है ना, वो मकान सेल करके ना 15 लाख रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1-1 लाख रुपये ना अपने टब्बर में बांट दे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी गुर्बत खत्म हो जाए। उनके घर में राशन के पैसे नहीं होते, उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि तो एडा बड़ा ब्रांड। लोग कहते हैं अपने आप को ब्रांड क्यों कहता है, तो बहन भैया कहता हूँ मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है जी। बीवी को घसीटते हुए रोड पे इसने दिखाया, इसको अल्लाह ने इज्जत दी है। दूसरी बीवी झूठा ड्रामा बना के ये घर में लेके आया, दुनिया ने इसका, जैसे वो शमशादी डिक डिक नैना डिस्को मौलवी ने इसका साथ दिया, ठीक है। तो अल्लाह ने इसको ये भी इज्जत दी है कि तुम जाकर दूसरी औरतें झूठ ड्रामे बनाकर अपने घरों में ले आओ, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरी औरत अपने मर्दों के हाथों जुल्म का शिकार है, ताकि उन पे बताया जाए कि इन पे सौतने लाकर बिठा दो, ठीक है। इसने इस चीज को प्रमोट किया, कहता है मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है और तेरी ऐसी इज्जत तुझे मुबारक, लेकिन हमारी ऑडियंस को नहीं। फिर तू कहता है जीवाल, पहली बात तो जीवाल नहीं होता, ओए मामा ईद दिया पुत बशीर दिया, चल कम कर पड़ा, पता क्या जवाल होता है जी, जवाल, ठीक है। और वो जवाल तेरे पे आएगा और पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि तेरे जितने भी कंटेंट, जितना भी झूठ, जो तूने दुबई वाली के साथ मिल के अपना तूने झूठ का ड्रामा तूने रचाया हुआ है, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन मुंशी भैया तू कूच कर, जब कोई यहाँ पे कामयाब होता है इससे बर्दाश्त नहीं होता है, ये उनको बेइज्जत करके निकाल देता है। अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो काका पहले ही मकान छड़ के कोई और मकान ना बनाए,
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, क्योंकि हाँ तेरा भी आना मुनासिब सी, क्योंकि सदका टाउन में अगर तू ना आता तो चैनल कैसे चलता। तेरी अम्मा का भी मैंने फेस रिवील किया था मुंशी, याद कर, अगर ना याद हो तो फिर तो और बात है। अब तो उस बीवी को क्रीमें श्रीमें लगा के उसे चिट्टा सोना सोना चिकना चिकना करके अवाम के सामने उसका फेस रिवील किया गया, क्योंकि ठरकी ठरकोले फिर ज़्यादा आए कि देखे तो सही औरत का फेस रिवील हो गया। लेकिन लाख दी लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, क्यों कि बहन भाई देखे वो कहते हैं इंसान हक की कमाल है, हलाल की कमाल है, थोड़ी कमाल है, इज्जत की कमाल है। लेकिन जब ये बंदा दीन का दर्स देता है ना, यकीन माने मैं यहाँ पे गूगल को कहूँगी, गूगल सानू एक ऑप्शन ऐसा दे दिता जाता जे असी इन्हां नूं ऑनलाइन एक थप्पड़ नसीब कर देंगे तो यह भी इन्हां नूं फील हुंदा कि हमें एक थप्पड़ पड़ के फिर ये मुंह लेके बैठे होते। जैसे इसकी बांदरी ने मेकअप करके अपना बूथा चमकाया, ठीक है, कल उसकी वीडियो में उसको कह रहे ये 6000 वाला सूट है और यहाँ पे 3000 रुपये में ये सूट मिल रहा है मुल्तान से, 3000 रुपये में। याद करो, और खेतों में घीसियाँ करने वाले और ज़कातें खाने वाले, फितराने खाने वाले, ठीक है। एक काम करो, मकान वेच, गड्डियाँ वेच, सारा कुछ वेच, अपने खानदान की, तू तेरी इज्जत बढ़ी है ना तो अपनी इज्जत बढ़ा। तेरे खानदान वालों ने तेरी इज्जत खत्म की हुई है, क्यों खत्म की हुई है? आए दिन भीख, आए दिन भीख, आए दिन भीख, अज रोटी नहीं और न्याणा पैदा होने वाला है, हम जी न्याणे वास्ते पैसे और राशन वास्ते पैसे, ईद आई पैसे, हलवे वाली ईद, ठीक है, शबदात को हलवे वाली ईद कहने वालों, ठीक है। तो ना उस्मा मेरे साथ बैठी है, यकीन माने मुझसे रिएक्शन दिया नहीं जाता क्योंकि ये मुझे हंसाई जा रही है, वरना मेरी ऑडियंस मुझे पता क्या कहते होते मेरे बहन भाई, रुबीना बाजी आप इतना सीरियस कैसे हो जाती हो। लेकिन जब मैं रीडिंग करती हूँ मुझे हंसा आता है, उस टाइम मैं कहती हूँ तुम है तो अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बात ही नहीं करते। तो ब्रांड तेरी ज़िंदगी पे लानत, तो अपने ख़ानदान की गुर्बत मिटा, तो उनकी फ़कीरी मिटा, उनके हाथ में से कशकोल हटा, वो कशकोल तूने भी पकड़ ली, प्याज भुने हुए तूने भी दिखा दिए, ठीक है। लेकिन ज़वाल मांग रहे तू लोगों के लिए, और तेरे लिए ज़वाल मांगा किसने है? भाई अल्लाह ने ही तेरे पर ज़वाल भेजा, तेरे दोनों चैनल ठुस कर दिए, तुमने ड्रामे भी चले लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तो दुबई वाली वास्ते भी ज़रा मैं बात करूँगी इससे अगली वीडियो में, लेकिन अपनी बीवी को बाहर मत जाने देना। वो जैसे कहते नहीं है, अपने पाँव ज़मीन पर मत रखना वरना मैले हो जाएगी, इसी तरीके से उसको बाहर मत जाने देना वरना जैन उसको ऑनलाइन देख लेगा जी, बिल्कुल सामने फेस रिवील हो जाएगा उसका और पानी छिड़काव के बहने जाएगी। लेकिन चैन उसको भी नहीं है, वो अभी लूज लूज भोंकती फिर रही है। तो बहन भैया, मुंशी को यहाँ पे मैंने आगाह कर दिया है कि जो जो बंदा कामयाब होता है ये उसकी कामयाबी से जलता है, फिर उसको वहाँ से निकाल देता है, ठीक है। जैसे नबीला को बेइज्जत करके निकाला, फिर अपने सुसद पाक को इसने बेइज्जत करके निकाला क्योंकि उसका नाम शन्नो है, विशानी है, तो उसको शानी कहते हैं। तो वो ये चीज़ भी सामने लेकर मैं ही आई थी कि इसकी सासू अम्मा जो सदाबहार बीबी जड़ी कहती है मुंह में उसके दांत नहीं, पेट में उसके आंत नहीं, ठीक है। वो कहती है अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, यानी कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, तो ये चीज़, ठीक है। तो इसने उनको भी निकाल दिया था। तो अब आगे मुंशी की बारी है। मुंशी कमर कस के रख, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आगे तैयार हो जाना। इसके बाद मेरी वीडियो आयशा शाहिद और आसिफ भैया के लिए आएगी और ज़रूर आएगी, और उम्मीद करती हूँ और वो दुबई वाले के लिए, और उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाइयों को बड़ी पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।